मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज बड़े खुशी की बात है, बड़े आनंद की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि एक ग्राम में सुंदर परमपिता परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी के असीम कृपा से यहाँ पावन गंगा बहा थी। और ये पावन गंगा में यहाँ के जम्मो दाई दीदी भाई बहने मल्ला सुंदर डुबकी लगाए के मौका मिले, गोदा लगाए के मौका मिले। परमपिता परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी के अथाह समुद्र में डुबकी लगा के देखो, परमात्मा राम जो है उबारे के प्रयास करते हैं। प्रभु के ये पावन गंगा में हम डुबकी लगाबो ना तो हमला डूबे के डर नहीं रहा है। जब हम दरिया में नहल जाए थन और नहे बर जाए थन, अपन मन में विचार करे थन, अनजान जगह में जाबे तो मन में यही विचार आते कि हम हाँ अनजान जगह के दरिया में नहला और नहे बर तो आगे हन, लेकिन हमला पता नहीं रहा किदे करे डबरा है और किदे कर डिपरा है और किदे कर पथरा है। ऐसे हमारे मन में डर रहे थे और डर का बार थे हम गिर जाबो का, हपट जाबो का और हपट के पानी में डूब जाबो का, ऐसे हमारे मन में डर रहे थे। लेकिन ये पावन गंगा में डुबकी लगा के देखो, गोदा लगा के देखो, ये परमपिता परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि हजार मुख वाला शेष नांग जी घलो के कर वर्णन नहीं कर पाई, तो हम तो एक तुच्छे नारी हरन तब बोले अपन मति अनुसार बताए के प्रयास करबो। एमे कोई प्रकार की टूटी होई गलती होई तो अपन गांव के बहू जान के, अपन गांव के बेटी जान के क्षमा करू। तो आओ अयोध्या कांड के यात्रा करथन दोहा क्रमांक 77 जेमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमला उस समय के गाथा सुनावा थे जब परमपिता परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास की तैयारी हुआ थी। देखो मोर महतारी हो, जब माता के कई परमात्मा राम ला 14 वर्ष के भेजे बर तैयार करत रिश्ना, तभी वहाँ के नर नारी मन माता के कई ला बड़ गारी देवा थे। कहा थे कि ये दुष्टिन हरे पापिन हरे, जेला अपन प्राण के आधार समझत रहें, जेला हमारे जीवन के आधार समझत रहें, ओला 14 वर्ष के वनवास ले गए, 14 वर्ष के वनवास भेजा थे। ऐसे अयोध्या नगरी के नर नारी मन माता के कई के प्रति करत है। तो देखो महतारी हो, माता के कई करिस ना तो अच्छा करिस, काबर अच्छा करिस। एक दिन माता के कई हर रोवत रही, अब रोवत रही ना, अब रोवत माता के कई तो परमपिता परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐस और माता के कई लगिस का कि हे दाई ते काबर रोवत हस हो किथी तत्ते मोर बेटा होतेस रे, ऐसे की मैं रोवत ह तोरे जी बेटा ताऊ का वो नहीं बेटा ते मोर कोख ले जन्म धरे तेस, ऐसे की मैं रोवत हूं। तब परमपिता परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी की कि हे दाई ते अगर अपन कोख से मोला जन्म देना चाहत हस तो तोला मोर बर एक काम करेल पड़ी। तो माता के कई कहिस की ते है बेटा जय मांगबे ना मैं ओला दे बर तैयार हूँ, मैं तोर खातिर अपन प्राण लघलोक त्यागे बर तैयार हूँ। ऐसे माता के कई परमपिता परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी लगिस। तो परमात्मा राम वही समय माता के कई ला मांगे रही कि जे समय में तोला ये वरदान ला मांगू माता, जे समय तोला में कहूँ वही समय मोला ते 14 वर्ष के वनवास भेजबे, तब तोरे अगले जन्म में जब ते ज्ञान गिरीबे तब तोरे कोख से मैं अवतार लेके आऊं। लेकिन माता के कई जो है परमपिता परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी ला पाए बर ये रास्ता अपने सही बात है मोर महतारी। अजी बेवफा लोग से उम्मीद वफा मत करना, अजी बेवफा लोग से उम्मीद वफा मत करना, लुट जाएगा तू दरवाजा खुला मत करना। अगर चाहते हो जिंदगी में तरक्की, अगर चाहते हो जिंदगी में तरक्की तो माँ बाप को अपनों से जुदा मत करना, माँ बाप को अपनों से जुदा मत करना। माता के कई जो है परमपिता परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बनतीस ना, तब माता के कई अपन मन में विचार करी कि मोर बेटा अयोध्या के राजा बनी तो राम भर कहाही, लेकिन मोर बेटा अगर 14 साल के वनवास चल दी तो परमात्मा कहाई। तो हर महतारी चाहते कि मोर बेटा ला मोर गांव मन जाने, लेकिन गांव के साथ साथ इस संसार के मन जाने, ऐसे हर महतारी अपन बेटा के प्रति सोचते। तो वही ला माता के कई घलोक सोचे है, लेकिन माता के कई सोचे है ना तो अयोध्या नगरी के नर नारी मन परमात्मा राम के प्रेम में डूबे है, ईश्वर के प्रेम में डूबे है, और ईश्वर के प्रेम में डूब के माता के कई लगाली देवत है। और यदि राजा दशरथ जो है
मन ही मन विचार करके हे बेटा मैं हाँ ये के कैला वरदान नहीं दे रही ता ते 14 वर्ष के वनवास में जा रही थे बेटा ते मोर प्राण के आधार हरस बेटा मोर नैन के तारा हरस रे बेटा। ऐसे राजा दशरथ जो है परमपिता परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी जब प्रणाम करे जाते राजा दशरथ के तीर राजा दशरथ कर आशीर्वाद ले बढ़ जाते तो राजा दशरथ जो है बिलक बिलक के रोवा थे। परमात्मा के प्रति ईश्वर के प्रति मानस प्रेमी सोता समाज ऐसे प्रेम राजा दशरथ की हे बेटा ये संसार में शुभ और अशुभ जब इस संसार में दुनिया में हम हाँ आथन तो दुख और सुख मिलते इसने शुभ और अशुभ घलो के तो एकर अनुसार जो हृदय में विचार करत है कि ते सुख और दुख देवैया हरस बेटा सुख के जितैया हरस और दुख के हरैया हरस बेटा और तेहा ये कर्म और फल देवैया हरस ये वेद नीति में कहा थे। ये संसार के नर नारी मन बतावत अयोध्या नगरी के नर नारी मन बतावत है ते 14 वर्ष के वनवास में जा बेटा। ऐसे जो है बारंबार परमात्मा राम ला राजा दशरथ किथे और किथे अरु करु अपराध कोई और पाव फल भोगी अति विचित्र भगत गति को जग जाने जोगी। तो विचार करते सोचा थे कि अपराध ला गलती ला कोई आउ करिस और तेकर फल ला ये राम हाँ परमात्मा ला भोगा थे। ऐसे की विचार करत थे और विचार करके कहा थे कि फल के भोग ला ये पावा थे काबर परमपिता परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास निकले बर है तो वनवास निकले बर है ना तो नर नारी मन सोचा थे राजा दशरथ लोग सोचा थे अगर के कैला ये मैं वरदान ला नहीं दे रही थे मैं हाँ के कई के मोह में नहीं फंसे रही थे और केकई के मोह में फंस के मैं हाँ केकई ला बोल परे कि तेहा मैं राम के शपथ खाता तो ये मांगना है ओला मांग ले मैं का जानत रहे हाँ कि मोर आँखी के तारा ला मांग ली मोर प्राण के आधारा ला मांग ली। ऐसे बारंबार राजा दशरथ कहा थे और भगवान तो इस संसार में बड़ विचित्र लीला करत है। ये भगवान की माया हरे अयोध्या नगरी में ऐसे कोई इंसान नहीं कि परमपिता परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी ला प्रेम नहीं करे लेकिन मन बुद्धि मंत्रा माता सरस्वती ऐसे और माता सरस्वती आके देखा थे कि अयोध्या नगरी के नर नारी के ओकर बुद्धि ला मैं कैसे बिगाड़ाऊं और देखी माता सरस्वती और सरस्वती देखी तो मन बुद्धि मंत्रा के ओकर मति ला बिगाड़ी काबर ओकर मति